खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, मैजिकल इवनिंग। वाह, आज तो मंजू जी हमारे साथ आए थे। वेलकम मंजू जी, वेलकम वेलकम। Evening, Chetwani. Welcome so ma'am. much. Thank you, Sonia. Thank you, everyone. How Good are evening, you sir. all? कैसे हैं आप सब? सब ठीक है मैम। मैम आप फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। अरे वाह। वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मंजू सोनिया जी और सोनिया दीदी जी तो दोनों पूरा हैं। अपनी प्रैक्टिस में है, फुल ग्रेटिट्यूड में है ना। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुन के ना, पार्टिसिपेंट्स के मुंह से। एंजॉय, ऑल इज वेल, एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। हेलो मधु जी, कैसे हैं आप? बहुत टाइम बाद बात हो रही है आपसे। Yes. आप कैसे हो? I'm बहुत fine. बढ़िया, बहुत Fit and बढ़िया, fine. बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग चटवानी, गुड हेलो इवनिंग। मनीषा, हेलो, गुड इवनिंग चटवानी जी। गुड चटवानी इवनिंग। जी, आज मुझे जैसे सेशन लेना है तो मेरी एक टेक्निकल चैलेंज आ गया। वो कार्ड्स जो मेरे को वो करने थे शेयर, वो कहीं पे ना एक कार्ड वो नो अटक वरी गया, मैम, वो आगे नहीं हो रहा, तो आप क्या नो शेयर वरी, कर सकते? नो वरी, आई एम हियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऑलवेज हेल्पिंग, आई एंड एम यू ऑलवेज। आर वंडरफुल पर्सन। और आपने पूरा सर का सेशन को संभाला हुआ है। यू आर सपोर्टिंग सो मच, यू आर हेल्पिंग सो मच। वी आर थैंक यू। सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन अवर लाइफ, इन अवर जर्नी एंड एवरीथिंग। यू आर एन अमेजिंग पर्सन चटवानी जी, अमेजिंग। हम लोनावला में मिले थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। सपना जी एंड यू आर सो कमिटेड फॉर दिस सेशन, सो हेड्स ऑफ टू यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो चटवानी जी कुछ पूछ रहे थे कि अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई शेयरिंग है, कोई अपनी बात कहना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है। 15 मिनट वी हैव। हाँ जी, वी हैव 15 मिनट्स। तो मैडम, Yes, I have a share. बताना है। आप एक अपना मिनट। हैंड रेस हाँ कीजिए, जिसको भी बोलना है प्लीज हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी आशीष जी। मैडम, एक सिचुएशन कुछ आता है तो उसमें क्या रिएक्ट करना है वो बताना है। मैं वो बता हाँ जी, मतलब आपसे पूछना चाहता था हाँ जी, एक बताइए। सिचुएशन के बारे में। सपोज आप घर पे रहते हो, यू आर फ्रॉम वर्किंग होम, यू कम बैक इन आफ्टरनून टाइम, यू गेट अ कॉल फ्रॉम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। मैडम, आपको कुछ क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप फोन किसका उठाते हो। डिपार्टमेंट, किसका क्रेडिट डिपार्टमेंट? कार्ड, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड, होता है, ओके ओके होम लोन। ओके। Okay, you हाँ are जी, हाँ busy with जी। the whole work and you're sitting down and get a call. So when someone asks you, madam, you want any credit card or anything, what will be your reaction when you pick up this call? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है काफी लोगों का, और ये कॉल्स आती रहती हैं, रैंडम कॉल्स, ये जो हमें दिन भर आती रहती हैं। तो देखिए, जब मैं भी इस जर्नी में नहीं थी ना, तो मैं भी बड़ी झुंझला के और उससे बात करती थी, लोगों से डांट देती थी, बोल देती थी, क्या आप लोगों का और कोई सारा दिन काम नहीं है, आप लोग बस यही कॉल्स ही करते रहते हो। लेकिन अब जब इस जर्नी में आए हैं ना, तो जब उस चीज को सुनते हैं, फिर थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ी कामनेस रख के, उनको यही बस एक हल्के से वो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन, एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का सहारा लेके बड़े प्यार से, कामनेस से, पेशेंस से उस बंदे को आप बात करें। लेकिन क्योंकि क्या है आशीष जी, अब हम ना जिस जर्नी में है ना, अब हम अपने को लो नहीं कर सकते, अपनी पेशेंस को बनाए रखना है, अपनी कामनेस को बनाए रखना है, क्योंकि हम अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, वो हमारी दुनिया बनाते हैं। तो हमें अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बड़े सोच समझ के यूज करना है अपनी लाइफ में, नाप तोल के, बड़े सोच के। क्योंकि देखिए, वो उनकी जॉब है, आप भी कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, है ना,
उसमें आपकी भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। जैसे बैंक वालों को भी बोला जाता है कि आपको बहुत सारे अकाउंट्स खुलवाने हैं, या आप लोगों को कस्टमर्स को लेकर आइए, एंड लॉट्स ऑफ लाइक दिस थिंग्स। बैंक्स में ये सब होता रहता है। तो वो लोग बेचारे अपनी जॉब का, वो भी काम कर रहे हैं, एक अपनी जॉब कर रहे हैं, और उनको ये टारगेट्स दिए जाते हैं, और वो रैंडमली नंबर्स की लिस्ट लेके और शुरू हो जाते हैं और कॉल करना शुरू करते हैं लोगों को। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबका यही वो होगा कि हाँ, ये ऐसे कॉल्स रैंडमली आते हैं। तो अब मैं आशीष जी का जो आंसर है ना, किसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि जब ऐसा कोई कॉल आता है, मैंने तो अपना आंसर दे दिया, तो मैं किसी और के उससे सुनना चाहती हूँ कि अब हम आशीष जी के इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर दोगे आप? मैं बताऊं मैम? हाँ जी चटवानी जी। मेरे पास जो भी कॉल आती है बैंक से, सर आर यू लुकिंग फॉर ए लोन? आई से नो थैंक यू, आई एम लुकिंग फॉर ए बैंक हु कैन टेक लोन फ्रॉम मी। ओ वाओ, ओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। उनके पास तो कुछ आंसर ही नहीं होता है उसके बाद। यस, मतलब ऐसा जवाब दो इतने प्यार से, थैंक यू बोल के, कि उसको ही मतलब वो आगे से कॉल ही नहीं करे ऐसे बंदे को। मतलब वो निशब्द कर दिया आपने उस बंदे को कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा आगे से। और हमने अपना पेशेंस भी नहीं खोया, हमने गलत वर्ड्स भी नहीं मुंह से निकाले, है ना। और बड़ी पेशेंसली, कामनेसली कैसे चटवानी जी ने इस चीज का जवाब दिया। वाओ, अमेजिंग चटवानी जी, अमेजिंग। इस तरह के हमने ना अपने वर्ड्स ढूंढने हैं, इस तरह के आंसर्स ढूंढने हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन में किस तरह का आंसर दें। तो आशीष जी, आपको मिल गया आपका आंसर, जो चटवानी जी ने बहुत ही बढ़िया दिया, बहुत ही अमेजिंग। क्लैपिंग फॉर यू चटवानी जी, क्लैपिंग फॉर यू। मतलब मेरे को भी सिखा दिया आज आपने। देखिए, हम सारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सब हम लर्नर्स हैं, है ना। सब हम लर्निंग कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सेशन ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज है या लर्निंग है, नहीं। बस एक छोटे से एफर्ट्स हैं कि ठीक है, बहुत कुछ सीखा अपने गुरुओं से, मेंटोर से, राजन सर से, अश्विन मैम से, और थोड़ी सी हिम्मत जुटाई सेशन लेने की। आज चटवानी जी भी सेशन ले सकते हैं, मधु जी भी ले सकती हैं, कोई भी ले सकता है यहाँ पे, और सोनिया जी भी ले सकती हैं, क्योंकि वो देखो कितनी पॉजिटिव और कितनी एनर्जेटिक दिख रही हैं इस वक्त, उनकी हंसी, उनकी स्माइल मुंह पे। तो ऐसे लोग जिनको अपने ऊपर बिलीव होता है, जो पॉजिटिव उसमें आ जाते हैं, जो ग्रेटिट्यूड अपनी प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ में, वो देखो वो हिम्मत कर सकते हैं, वो आगे आ सकते हैं, और आप सब सेशन ले सकते हैं। तो वी ऑल आर लर्नर। अभी आशीष जी का वो नेटवर्क का कुछ इशू है, मेरे ख्याल से वो फ्रीज हो गया उनका जो वो है, तो वो जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो चटवानी जी ने यहाँ पे आंसर दिया वो अमेजिंग था। तो बहुत बढ़िया चटवानी जी। एनीथिंग, एनीवन एल्स? मनीषा जी, मनीषा जी का हाथ रेज है, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मनीषा जी। मैम, मेरी शेयरिंग मैजिक रॉक के बारे में है। तो मैम, परसों मेरे गुड़िया के स्टमक में एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगी मनीषा जी। पहले तो आप अगर अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हम आपका सुंदर सा चेहरा देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आप ये बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं, और मतलब हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं, और आप इस जर्नी में कब से हैं? मैम, मैं दिल्ली से हूँ, और हाँ, इस जर्नी में मैम मैंने अप्रैल से ही मैजिक बुक स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैम, ये मेरी गुड़िया है, इसके परसों स्टमक में पेन था, आई मीन ब्रेकडाउन। तो ये काफी परेशान थी, तो मैंने मैजिक रॉक लेके और इसके स्टमक में राउंड 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 घुमाया, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। मैम, 2 मिनट के बाद इसे वोमिटिंग आई और ये बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे ही हस्बैंड के हाथों में इचिंग हो रही थी, तो उनके भी मैजिक रॉक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करा, और वो उनकी जो इचिंग थी वो खत्म हो गई। और मैम, हम ये क्लास तो ज्वाइन करते ही हैं, और अपनी सिस्टर के साथ हम क्लास भी मैजिक बुक की स्टार्ट कर रखी है हमने। तो वहां से भी हमें जिस तरह की भाई आते हैं, अपना बताते हैं, तो वो भी कहते हैं कि मैजिक रॉक तो सही में ही एक जादुई पत्थर है, जो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ही जादुई पत्थर हो गया। तो बहुत ज्यादा बिलीव हो मैम उसके बारे में। वाह वाह, आपने तो मैजिक रॉक को डिफरेंट ही उसमें यूज किया अपनी लाइफ में। ऐसा तो हमने पहले भी नहीं सुना, हमने भी नहीं इस चीज की प्रैक्टिस की। हम तो उसे बस रात को यूज करते थे अपने अच्छी चीजें याद करके,
है ना चटवानी जी, इसी तरह जी से हम यूज करते आए हैं। मधु जी आप लोग जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन मनीषा जी आपने उसको डिफरेंट वे में। हाँ जी, हाँ जी क्या मैम, कहना चाह रहे? मैं कह रही हूँ मैम, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज किया था अपनी बेटी के ऊपर, लेकिन वो वर्क कर गया। अब सारे कहेंगे कि नहीं मम्मी ये तो मैजिक पत्थर है, इसको बस संभाल के रखो, ये हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो इसको खाली राउंड राउंड कर दो और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, आपने तो सीक्रेट मूवी का वो जो एग्जाम्पल था ना मैजिक रॉक का, उसको प्रूव कर दिया, उसको सच कर दिया बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी उसमें भी वो यही बोलते हैं ना, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है हाँ जी मैम। तो उसमें यही बोला गया कि जब उसका बेटा, उसके उनके फ्रेंड का बेटा बीमार होता है और वो उसको कॉल करता है कि मुझे कुछ मैजिक रॉक्स भेजो, और वो उनको मैजिक रॉक्स भेजते हैं और उसके द्वारा उनका बेटा ठीक हो जाता है, हेल्थ उसकी वापस आ जाती है। तो आपने तो उसको प्रूव कर दिया। वाह, हाँ जी क्लैपिंग फॉर थैंक यू यू मैम। मनीषा जी। और थैंक यू। आपने थैंक एक यू। नई लर्निंग दी है हमें कि इस तरह से भी हम मैजिक रॉक को यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपनी हाँ हेल्थ जी के। मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी, थैंक यू। देखिए कितना कुछ सीखने को मिल रहा है अलग अलग लोगों से आज हमें। हाँ जी, ये ये कोई भगवान की परी, एंजल भगवान की ऑफ परी गॉड कौन है? है, हाँ, ये कोई एंजल ऑफ गॉड है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड फ्रॉम इवनिंग यूएसए। मैम। आप अपना मैं पहले नाम बताइए, क्योंकि आपका नाम आ रहा है एंजल ऑफ गॉड। वाह वाह, यस अमेजिंग मैं अमेजिंग। जयश्री हूँ, यूएसए से। हेलो अरकानसस में जयश्री, रहती हूँ, वेलकम हॉट इन द स्प्रिंग सेशन। टाउन में। और मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम भी बोलती है कि आपको 3 नॉट निकालनी है, सर भी बोलते हैं। तो मैं तो यहाँ पे यूएसए में हूँ, तो अभी मैं तो एक ही नॉट निकालती हूँ, ऐसे 3 नॉट नहीं निकालती। और यस, मैं वीकेंड में काम करती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मेरा बेटा है, तो मैं 15 दिन वीकेंड में, मतलब सेकेंड या फोर्थ वीकेंड, 2 ही वीकेंड काम करती हूँ। सैटरडे संडे मैं लैब में काम करती हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ जी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे ऐसे गरीब, वो ऐसे भिखारी इतने जल्दी दिखते नहीं है यहाँ पे, हमको किसको देना है? तो मैं ऐसे निकाल के तो रखती हूँ, पर इंडिया में कोई हो, हमारे ही रिलेटिव्स में हो जिसको नीड है ऐसे, उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए या वो कुछ भी, तो हम उसको दे सकते वो पैसे, कि हमको ऐसे उसी को ही देना है जो मतलब भिखारी बोलते हैं उसको ही देना है? नहीं, डेफिनेटली आप इंडिया में भेज सकते हैं। इवन कि मेरी सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, उनके हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को एक दो बार ऐसे मनी भेजा है कि आप हम यहाँ पर तो हम किसी को दे नहीं सकते इस तरह से, तो बैगर्स हमें मिलते नहीं है, तो आप हमारी तरफ से किसी एनजीओ में या कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उस वक्त मैं कुछ ऐसे मेड्स के जो बच्चे थे उनका उनका उनकी क्लासेस लेती थी, उनको ग्रेटिट्यूड सिखाती थी। तो उनको मैं कुछ गिफ्ट्स बांटा करती थी, जैसे कभी स्कूल ड्रेस हो गई, बैग्स हो गए, बुक्स हो गई, स्टेशनरी हो गई। तो इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट करती थी उन बच्चों में, और वो बहुत खुश होते थे। उनको गिफ्ट का गिफ्ट मिलता था और शुक्राना सीखते थे वो मेरे से। तो जब मैंने उनको पिक्चर, अपनी सिस्टर को पिक्चर्स भेजी, उन्होंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, और उन्होंने मुझे फिर ट्रांसफर करने शुरू किए, और मैंने उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जो भी गिफ्ट्स मैं देना चाहती थी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आपका कोई भी रिलेटिव, कोई फ्रेंड इंडिया में हो, आप उनको भेज सकते हैं और आपकी तरफ से वो उसको कर सकते हैं, और वहां पे बैठ के आप ब्लेसिंग दीजिए उस पर्सन को जो आपकी तरफ से कर रहा है। तो इस तरह से डेफिनेटली आप कर सकते हैं। हाँ, और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि कल मैम के क्लास में किसी ने शेयर किया था कि, मुझे अभी मैं नाम भूल गई उनका, दिव्या जी, हाँ, कि वो ऐसे खिचड़ी बना के भेजते थे ऐसे। तो मैं भी कितने टाइम से सोच रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ लैब में, तो पहले मैं फुल टाइम करती थी जब भी मैं प्रेग्नेंट नहीं थी और मेरा बेबी नहीं था। तो मैं ऐसे, मुझे खाना बनाना और सबको बांटना बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अच्छी डिश बनाती हूँ। तो मैं ऐसे राइस सब अच्छा बनाती हूँ, ऐसे पुलाव बनाती हूँ, तो मैं लेके जाती थी। मेरी बर्थडे पे मैं किसी को पूछती थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो बाहर का मंगाए, या तो वो लोग बोलते थे तुम बना के खिलाओ। तो यहाँ पे सबको ऐसे राइस की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, वेजिटेबल पुलाव है या बीन्स पुलाव है कोई भी। तो कल उन्होंने शेयर किया ना, तो मुझे भी ऐसे आइडिया आया कि यहाँ पे भी, मैं अभी घर पे हूँ, ऐसे पूरा वर्किंग नहीं करती, तो मैं अभी 15 दिन में 1 या 2 बार ऐसे राइस बनाऊं और यहाँ पे ऐसे सबको खिलाते हैं, फूड डोनेट करते हैं। डेफिनेटली तो डेफिनेटली, वेरी गुड आइडिया। इस तरह से भी आप अपना दसवंत कर सकते हैं। देखिए आश्विन मैम ने इतने तक भी बोला हुआ है कि कोई ऐसा इंसान है, कोई आपकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है कि आप 10 रुपीज का नोट नहीं दे सकते रोज, 3 10,
तो वो बहुत बहुत से तरीके बताए उन्होंने, क्या चींटियों को खाना डाल के, किसी को रोटी खिला के, किसी को फूड बना के बांट के, मतलब बहुत से ऐसे तरीके हैं। इवन कि वो तो एक एग्जांपल तो ये भी आया था कि कोई ओल्ड पर्सन थे, उन्होंने वो जो दातुन करते थे ना पहले, वो कौन सी स्टिक से, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे या कुछ भी नहीं होता था, तो वो पेड़ से वो स्टिक्स को तोड़ के वो बांट दिया करते थे। मतलब जब लोग पहले वो करते थे, आजकल भी लोग उस चीज को मानते हैं, उसको हेल्दी समझते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत छोटे छोटे उसमें भी आप दसवंत अपना कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। बस तो मुझे आंसर मिल गया, क्योंकि ये दो यहाँ पे नहीं है तो मैं इंडिया भेजूंगी, और यहाँ पे मुझे करना है तो ऐसे 15 दिन में 2 बार जब भी मुझे टाइम मिलेगा हाँ मैं जी। कुछ ऐसे राइस वाला फूड बना के, क्योंकि यहाँ पे राइस सबको अच्छा लगता है। तो आप तो एक मैं पर्टिकुलर अमाउंट, अपना पर्टिकुलर अमाउंट जो भी आप जिसका दसवंत करना चाहते हैं उसको साइड कर दें, और फिर उस अमाउंट से आप जो भी फूड बना के अपना बांट सकते हैं। मैं ग्रोसरी खरीदूंगी, हाँ आधा जी। इंडिया भेजूंगी, आधे में यहाँ पे ग्रोसरी खरीद के मैं ऐसे डोनेट करूंगी। हाँ जी, हाँ ये जी, मुझे idea डेफिनेटली। आया तो मैंने आपको पूछा कि मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो धन्यवाद मच फॉर योर क्वेश्चन। काफी लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, आईफोन के नाम से हैं सर, अनम्यूट कीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, फिर हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे। 1 मिनट है अभी। हाँ जी, आप अनम्यूट कर पा, आईफोन के नाम से है चटवानी जी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, 1 सेकंड, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। और इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, आपको याद होगा लोनावाला में ये इन्होंने काफी मदद की थी अपने हाँ वॉलंटियर जी, का हाँ जी, मैं काम। पहचान गई। एक सिंगर इन्होंने एंड बहुत बहुत अच्छा गाना सुनाया था, हमें बड़ा एंटरटेन किया था। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ जी, कैसे आप? आई एम गुड। माय नेम इज विकास बख्शी। आप मेरे हाँ को जी, सर मत बुलाइए प्लीज। थैंक यू विकास जी, मैं थैंक यू, उनके सवाल वेलकम का इन द जवाब दे। सेशन। थैंक यू जी, हाँ थैंक यू। उन्होंने जो सवाल किया था कि मेरे को कॉल आते हैं यूनानिमस बैंक से, तो उसी सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा उनको सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति कॉल कर रहा है आपके स्टेटस को देख के, आपका नंबर डाटा बैंक से सर्कुलेट हुआ है, एंड यू आर ऑब्वियसली यू आर देयर टू गिव समथिंग टू समबडी। तो वो किसी उम्मीद से फोन कर रहा है, और हमारे को जब हम ऐसी जर्नी में हैं ग्रेटिट्यूड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को उसको सुनना जरूर चाहिए। उसके बाद जैसे सर ने अभी बताया कि उसको बोल दिया कि भाई मैं तो बैंक ढूंढ रहा हूं जो मेरे से ले सके पैसा। दैट इज अ वेरी गुड आंसर। यस, मैं इस तरीके के कॉल मेरे पास भी बहुत आते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर योर नंबर विद माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स, बिकॉज आई एम ओके। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं वर्ड बोलते हैं वो भी नेगेटिव है। हाँ जी, मैं उसको बोलता हूँ आई हैव एम्पल, मेरे पास ये सब जो आप बोल रहे हो, ये कार्ड हैं जो आप देना चाह रहे हो, मेरे पास है, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं वाह, जेन्युइनली उसकी फिर मदद भी करता हूँ। तो आई थिंक अरे वी वाह, शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी प्रोफेशन। दोज हु आर कॉलिंग अस, दे आर इन नीड। और यस, आपका नंबर के पास पहुंचा है तो इट मींस यू आर बिग, shows डेफिनेटली, we all are big. डेफिनेटली। तो हमें ये That's my शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस लायक हैं कि हम लोग डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स अपने पास call रख सकते हैं। वी आर इन अबंडेंस, तभी हमें ये कॉल्स आते हैं। उन्हीं लोगों को कॉल्स आते हैं जिनके right. पहले डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स बन चुके होते हैं और उनके पास होते हैं, उन्हीं के नंबर्स ये लोग और निकालते कभी नहीं हैं बोलना कि अपने डाटा। चाहिए, हाँ जी, और ये नहीं बोलना हमें नहीं चाहिए, उसको ये बोलना है कि हमारे पास बहुत है, और हाँ आप जी, जिस बैंक से, उसका भी कार्ड है मेरे पास, पर मैं आपकी मदद करूंगा, लाइक दैट। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग, ब्यूटीफुल वेरी गुड आंसर, आंसर, ब्यूटीफुल वेरी गुड आंसर, आंसर, थैंक वेरी यू। गुड आंसर। वाह, एक और चीज सीखने को मिली। देखो आज मतलब उस परमात्मा का, वाहिगुरु का इतना शुक्राना कि इतना कुछ सीखने को मिल रहा है हमारे अपने फैमिली मेंबर से, हमारे पार्टिसिपेंट से। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। आप हमेशा बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। आपकी सिंगिंग के लिए आप बहुत मतलब यू आर सो स्ट्रॉन्ग, सो एक्टिव पर्सन विद राजन सर। हमेशा हमने देखा है जब भी आपसे मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू सो मच। मैम एक लास्ट अनीस जी हैं, पूछ लेते हैं।
हाँ जी, ये कर मिस लेते, हाँ एक ले लेते हैं क्वेश्चन। मैडम मैं एक्चुअली मेरा आंसर वही था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम इन लॉट ऑफ अबंडेंस राइट नाउ, सो आई एम वेरी मच अबंडेंस। आई जस्ट प्रे फॉर यू, योर ऑल टारगेट्स विल गेट अचीव इन द नेक्स्ट कॉल। ऑलवेज प्रे फॉर यू फॉर दैट। मैं हमेशा वो करके मैं फोन का मतलब आई शुड डिस्कनेक्ट द कॉल। वाह I should always say that. Okay, I'm in lot of abundance right now. I don't need the money right now. I've got a lot of abundance, but I pray for you. You whatever target you have got, you'll achieve within a month deadline. और luckily मैंने ऐसा किया था ना, after 2 weeks, that lady called me up कि sir, you with your blessing I achieved the target with the same weekend में मेरा achieve हो गया था last weekend. वाह अरे वाह वाह, So अमेजिंग I was so happy. अमेजिंग। I said कि no, it's just your hard work and your this thing. So I just said कि boss, I pray for you. कि whatever your targets are there, you get going to achieve the next whatever calls you make. I just then I hang up the अमेजिंग call. आशीष जी, अमेजिंग आशीष जी, आपने अपना क्वेश्चन भी पूछ लिया, आंसर भी दे दिया और बहुत लोगों से इसका आंसर भी दिलवा दिया, जिसको सुन के हमें बहुत अच्छी लर्निंग और नॉलेज मिली है। तो ये हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे है ना, इस जर्नी में है, ये उनके आंसर्स हैं। अब एक एक ये कोई आम आदमी होगा ना, वो तो चिढ़ जाएगा, खिंच जाएगा, लेकिन क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हैं तो हमारे अंदर से अब ऐसे आंसर्स निकलने शुरू हो गए हैं। एंड वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो। नीलेश जी, हम आपका बाद में लेते हैं क्वेश्चन या जो भी आपकी शेयरिंग है, तो थोड़ा सा टाइम का वो रखते हुए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का कार्ड। तो आज चटवानी जी 12 नंबर का कार्ड लेने जा रहे हैं हम। जी जी, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक आइकन होता है ना, उसको स्क्रॉल करना है आपको। नहीं, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा ना अभी। हाँ, नहीं वो कार्ड्स, हाँ अब बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हाँ, आपको अब वो नीचे या ऊपर स्क्रॉल करके उस पे कौन सा कार्ड चाहिए? हाँ 12, नंबर 12। ओके। हाँ जी, नहीं, ये तो बैक साइड हो गया ना, 11 चाहिए ना आपको। हाँ नहीं, कार्ड नंबर तो 12 ही चाहिए, लेकिन उसकी फ्रंट साइड खोलेंगे पहले आप। 1 सेकेंड। दिस इज 12 राइट? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर। यस, मैजिकल हार्ट। हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। वैसे ये भी चलेगा, पर अगर थोड़ा सा हो जाए तो क्लैरिटी आ जाएगी पढ़ने में। जी जी, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट हो गया। हाँ जी, बस थैंक यू सो मच अटवानी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हाँ जी, कौन रीड करना चाहेगा? मधु जी का हैंड रेज है और नीलेश जी का। कौन रीड करना चाहेगा आज का कार्ड? मधु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ मधु जी। सोनिया जी, नेक्स्ट चांस टू यू। हाँ जी। Magical heart. Say thank you by focusing on your heart and feel grateful. The rhythm of your heart becomes much more harmonious, resulting in improvement to your immune system and health. Practice heart magic to speed up receiving good health, wealth, relationship, happiness, abundance. Yes. Very beautiful card, very beautiful reading, Madhu ji. Thank you so much. Say thank you by focusing on your heart and feel grateful. अब देखिए, जो ये दिल है, हमारा जो ये हार्ट है, इसमें भगवान बसते हैं, ये सबको मालूम है। आश्विन मैम हमेशा बोलती हैं कि जो है आपके अंदर है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो भी आपके अंदर ही विराजमान है। तो ये जो हमारा दिल है, जब इसमें भगवान बसते हैं, तो जब हम इसका शुक्राना करेंगे, इस पे हाथ रख के ग्रेटफुल होंगे, तो रिदम ऑफ योर हार्ट बिकम्स मच मोर हार्मोनियस। तो आपकी दिल की धड़कन, आपकी दिल की फीलिंग्स और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, हार्मोनियस हो जाएंगी। आपका दिल और खुश होके धड़केगा, बहुत अच्छे से धड़केगा, बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आपके दिल से निकलेंगी। और वो कहते हैं ना कि दुआएं भी किसी के लिए दिल से निकलती हैं। अगर आप दिल से दुआएं देते हो तो वो उसकी लाइफ में मैजिक कर सकती हैं। रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट टू योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ। और इसका और रिजल्ट क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया हो जाएगा और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर किसी ने सुना हो कि जो ये हमारा दिल है, ब्यूटीफुल हार्ट है जो हम इंसानों का, सबके दिल बहुत अच्छे हैं, सबका हार्ट बहुत अच्छा है, सबकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा दिमाग है जो हमें भटकाता है ना।
सब जो है सारी करामात इसकी है, लेकिन दिल सबके बहुत प्योर होते हैं, सब दिल के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा दिल है उसका क्या काम है, वो जो रोज हमारी बॉडी को प्योर ब्लड फ्लो करता है सारे बॉडी पार्ट्स में। और जब सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये मानते हैं आप सब? तो अब ये एक ऐसा हमारा शरीर का पार्ट है कि जब तक ये धड़क रहा है ना तब तक हम जिंदा हैं। दिमाग से, माइंड से हम लोग अगर कोमा में चले जाते हैं या डॉक्टर बोल देते हैं कि मतलब ये कोमा में चले गए हैं, तो माइंड हमारा काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर वो इंसान कोमा में है इसका मतलब वो जिंदा है, वो कभी भी रिवाइव कर सकता है, कभी भी उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है क्योंकि उसका दिल धड़क रहा है। जब तक दिल धड़क रहा है ना तो आप जिंदा हो। तो कितने शुक्राने बनते हैं इस दिल के जिसने हमें 24 घंटे जिंदा रखा हुआ है, और जो 24 घंटे काम कर रहा है और हमें हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है और हमें जिंदगी दे के रखी हुई है। तो कितने कितने शुक्राने बनते हैं इस दिल से। और शुक्राने भी तो दिल से ही निकलते हैं, ग्रेटिट्यूड भी तो हमारे दिल से ही निकलता है। और जो चीजें हमारे अच्छे दिल से निकलती हैं तो वो अच्छी होंगी, हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, और यहाँ दिल से दी हुई दुआएं भी बहुत अच्छी जाके किसी की लाइफ में मैजिक्स करेंगी। प्रैक्टिस हार्ट मैजिक टू स्पीड अप रिसीविंग गुड हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम हार्ट मैजिक की करेंगे, अपने हार्ट पे हाथ रख के इसको जितना ब्लेस करेंगे, जितने ग्रेटफुल होंगे, उतनी ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमें वेल्थ मिलेगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। वेल्थ कैसे मिलेगी कि दिल से हम अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और शुक्राने कर रहे हैं और किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, जो आप देते हो वो रिसीव करते हो। तो दी हुई दुआएं किस रूप में आपकी लाइफ में आएंगी, वो एक वेल्थ के रूप में भी आ सकती हैं, वो अच्छी हेल्थ के रूप में भी आ सकती हैं, कैसे भी आप, मतलब आप हेल्थ से भी रिच हो, आप वेल्थ से भी रिच हो, और रिलेशनशिप से भी। रिलेशनशिप से कैसे कि क्योंकि हमारा अगर दिल अच्छा है तो हम इंसान अच्छे हैं, हमारे काम भी अच्छे होंगे, हमारे बोल भी अच्छे होंगे, हम अच्छी फीलिंग्स के साथ सबके साथ व्यवहार करेंगे, है ना। हमारे थॉट्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे और अच्छा इंसान, ग्रेटफुल इंसान, ग्रेटिट्यूड करने वाला इंसान सबके साथ अच्छे से बना के रखेगा। और कहीं पे अगर चैलेंजेस आ भी रहे होते हैं रिलेशनशिप में, तो हम अपने शुक्रानों से, अपनी गुड फीलिंग से जो कि हमारे हार्ट से निकलती हैं, अपने रिलेशनशिप पे भी काम करते हैं और उनको अच्छा करने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी हेल्दी रिलेशनशिप्स हो हमारी लाइफ में। हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस क्यों आती है? क्योंकि जब हम दिल से खुश हैं, हमारा दिल एकदम बल्ले बल्ले हो रहा है, तो खुशियां भी निकलती हैं, है ना। मतलब अगर आप अंदर से अच्छी फीलिंग में हो, गुड फीलिंग्स में हो, आपका व्यवहार अच्छा है, आप खुश हो, आप लाइफ को के मजे ले रहे हो, तो खुशियां भी हैं आपकी जिंदगी में। और जब ये सब है तो हमारे पास दुनिया भर की अबंडेंस है। जब हमारे पास हेल्थ भी अच्छी है, जब हमारे पास वेल्थ भी है, जब हमारे पास रिलेशनशिप भी अच्छे हैं और हम खुश इंसान हैं, हर चीज में हम खुशी ढूंढते हैं और खुश रहते हैं, तो वी आर इन अबंडेंस। तो इससे बड़ी अबंडेंस और क्या हो सकती है जब ये सब हमारी लाइफ में भर भर के आता है। तो ये देखिए नीचे जो राजन सर ने पिक्चर दी है इसकी, ये एक मंदिर है जो वृंदावन की है, प्रेम मंदिर, है ना। तो इसका नाम ही देखो प्रेम मंदिर है। तो उन्होंने इसको कैसे रिलेट किया आज हार्ट से, है ना। तो जो प्रेम निकलता है वो भी तो हार्ट से निकलता है, जो लव निकलता है वो भी हार्ट से। इस तरह की हम पिक्चर बनाते हैं ना हार्ट की, तो जो सारा प्यार भरा हुआ है वो हमारे दिल में ही बना हुआ है। यस सोनिया जी। तो उन्होंने देखिए कितनी अच्छा एग्जाम्पल देके यहाँ पे वृंदावन का एक प्रेम मंदिर की फोटो दी है यहाँ पे। वाओ, अमेजिंग। थैंक यू राजन सर, आपकी इतनी अमेजिंग नॉलेज और लर्निंग के लिए। और जो आपने हमें ये तोहफा दिया है ना, ये ग्रेटिट्यूड कार्ड्स का, इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यू आर अ वंडरफुल पर्सन राजन सर, यू आर अमेजिंग पर्सन। टुडे फोकस योर माइंड एंड योर अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट। हाँ जी, कौन पढ़ने वाला है? सोनिया जी। हाँ, आप पढ़ेंगे इसको।
Today Thank you so focus. much. Thank you, ma'am. Today focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes and keep focusing on your heart and say the magic words, thank you. You may also place your right hand on your heart. Do chanting, do repeat. Yes. Wow. Wonderful words. Thank you, Wonderful ma'am. lines. Thank you, Sonia ji, for wonderful reading. Today, focus your mind and your attention on the area around your heart. अब आज से आपका क्या काम है? हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है? आप अपने माइंड का सारा फोकस भी हार्ट पे लगाएंगे। योर अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट, जितने भी हार्ट के अराउंड आपका एरिया है उस पे अपना फोकस करेंगे। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करेंगे। कीप फोकसिंग ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट पे पूरा अपना ध्यान लेके जाएंगे। एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। तो ये अभी हम कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो सब लोग अपना आंखें बंद कर लीजिए। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर यहाँ पर आई है आज तो हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस अभी हो जाए। तो ये मौका हम क्यों छोड़े जब ये लाइंस आ ही गई हैं हमारे सामने। तो ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज और अपना जो लेफ्ट हैंड है वो अपने हार्ट पे रख लीजिए, बिकॉज जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो भी हमारे हार्ट के साइड पे है। तो उन्होंने ये बोला ना, जितना भी एरिया आपके हार्ट के साइड का है उस पे फोकस करना है। तो आंखें बंद करते हुए अपना हाथ हम अपने दिल पे रखेंगे, अपने हार्ट पे रखेंगे और अपने माइंड से बिल्कुल एकदम कामनेस और पेशेंस लेके आएंगे। थॉट्स को बिल्कुल रोकेंगे आने से, ताकि हमारा दिमाग, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ सके। और अपना पूरा फोकस हम हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। धीरे 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 एक लंबी सांस ले सकते हैं आप और धीरे धीरे उसे छोड़ें और पूरा अपना फोकस जो है वो सांसों पे रखते हुए अपने दिल की तरफ लेके जाइए। धीरे धीरे धीरे। और आप मन ही मन या बोल कर भी बोल सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसको पीछे पीछे बोलना है आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, मुझे जिंदा रखने के लिए, 24 घंटे धड़कने के लिए, अपने आप विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस आप 24 घंटे काम करते हैं और बहुत ही फ्रेश ब्लड मेरी सारी बॉडी पार्ट्स में फ्लो करते हैं, जिससे मैं एकदम हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ। आप धड़क रहे हैं तो मैं जीवित हूँ। 24 घंटे मुझे ये जीवन देने के लिए, मेरा दिल धड़काने के लिए, मेरे दिल में इतनी अच्छी फीलिंग्स लाने के लिए, मेरे दिल में इतने अच्छे विचार लाने के लिए, इतने अच्छे थॉट्स लाने के लिए कि इस फीलिंग्स और इस थॉट के जरिए मैं लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाती हूँ, लोगों से अच्छे से बोल पाती हूँ, उनके काम आ पाती हूँ। क्योंकि यहाँ से जो आप दे रहे हैं मुझे, आपके अंदर उस परमात्मा का वास है और वो परमात्मा मुझसे सारे वो काम करवाता है जिससे मैं लोगों के काम आ सकूं, उनके सारे चैलेंजेस में काम आ सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय मैजिकल हार्ट, मुझे ये इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया माय मैजिकल हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब आप अपने दिल की धड़कन को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करें कि कैसी हार्ट बीट है आपकी। थोड़ी तेज चल रही है, धीमी चल रही है। और दिन में ना एक बार एकदम आराम से 2 मिनट के लिए बैठ जाइए अपने रूम में जाके और अपने दिल पे हाथ रख के अपनी धड़कन को सुना करो और उसका थैंक यू बोला करो। थैंक यू, थैंक यू, 24 घंटे धड़कने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज ओपन योर आईज एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर मैं कुछ अच्छा आपको एक प्रेयर करवा सकी तो थैंक यू सो मच। मेरे जो भी वर्ड्स निकले मेरे दिल से निकले हैं, मैंने प्रिपेयर नहीं करा था इसे, तो मैंने सोचा कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसे कर लेते हैं आज।
इसी सेशन में। थैंक यू सो मच। तो वंडरफुल। आगे, थैंक यू चटवानी जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आगे अब ये एक प्रैक्टिस बताई जा रही है। प्रैक्टिस हार्ट ग्रेटिट्यूड टुडे एवरी डे सो एज टू मेक इट अ हैबिट। देखिए, मैंने जो आपको बोला मेरे तो दिल से निकला, लेकिन इन्होंने यहाँ पर वही चीज लिखी है कि प्रैक्टिस हार्ट ग्रेटिट्यूड टुडे, मतलब आज से अब ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। एंड एवरी डे सो एज टू मेक इट अ हैबिट। आप इसको अपनी आदत बना लें, क्योंकि ये वो बॉडी का वो पार्ट है हमारा हार्ट, जिसने हमें जिंदा रखना हुआ है। आज हम जिंदा हैं तो इसकी वजह से हैं। तो कितने शुक्राने बनते हैं ना इसके लिए, भर भर के शुक्राने बनते हैं, और सारे बॉडी पार्ट्स के शुक्राने करने हैं, लेकिन इसके सबसे ज्यादा। मैं एक छोटा सा अपना हैबिट बता रही हूँ आपको यहाँ पे, कि जब मैं नहाने जाती हूँ, बाथ लेती हूँ बाथरूम में, तो मैं सारे बॉडी पार्ट्स के शुक्राने जरूर करती हूँ उस टाइम, लेकिन अपने हार्ट पे इस तरह से हाथ रख के ना, और उसे ऐसे करती हूँ, थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, थैंक यू, इतना अच्छा दिल तूने मुझे दिया है, इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी फीलिंग्स दी हैं, मेरी सारी मसल्स, मेरी सारी वेन्स, मेरी सारी आर्टरीज को इतना अमेजिंग चलाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप अपनी अपनी प्रेयर बना सकते हैं, इसको हैबिट में ला सकते हैं। मेरी ये हैबिट है, मैं सुबह तो करती ही करती हूँ, लेकिन जहां मुझे मौका मिले, जहां याद आ जाए, मैं हार्ट का बहुत अच्छे से थैंक यू करती हूँ, चाहे चलते हुए चाहे बैठे हुए। तो आप लोग भी इसको अपनी हैबिट में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी रहता है चटवानी जी वो पीछे का हमारा। हाँ जी, यू मे यूज द वर्ड लैंग्वेज वेयर इन यू गेट फीलिंग्स। और आपको वो लैंग्वेज यूज करनी है, अपने वो वर्ड्स यूज करने हैं जिससे आपको फीलिंग्स निकल रही हैं। जैसे मैंने जो भी वर्ड्स यूज किए, मेरी फीलिंग्स उस तरह से निकली। आपको अपनी प्रेयर बनानी है, अपने वर्ड्स बनाने हैं, किस वर्ड्स में, किस लैंग्वेज में आपने हार्ट को थैंक यू बोल सकते हो। आपने अपने वर्ड्स खुद चुनने हैं और उसको फीलिंग्स के साथ बोलना है। जैसे अभी हमने फीलिंग्स के साथ इस प्रेयर को किया, हार्ट को थैंक यू बोला, ऐसी फीलिंग्स के साथ हार्ट को थैंक यू बोलेंगे। ओके ओके चटवानी जी, अब नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम। वाह, देखिए आज ये इससे ही रिलेटेड है, मैजिकल हार्ट से रिलेटेड, और मैजिकल हेल्थ आ गया आज हमारे सामने। वाह, अमेजिंग। वी आर सो ब्लेस्ड टुडे कि हम हार्ट का भी शुक्राना कर रहे हैं और पूरी हेल्थ का शुक्राना करने का मौका मिल रहा है हमें। वाह। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेगा इसको? हाँ जी, अरुण जी। अरुण जी हैं, अरुण जी आप हाँ, अनम्यूट अरुण जी, अरुण जी को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। Magical health. Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more grateful you are for the past good health and for the good health you are enjoying now, you keep attracting good health and well-being. Gratitude activates self-healing powers within our body. Yes, amazing lines. Thank you Arun ji for wonderful reading. Thank you. Thank you. देखिए, आज जब मुझे कल भी सेशन लेना था, लेकिन मेरा कुछ हेल्थ चैलेंज था, तो मैंने उसको मेंटर्स ग्रुप में डाला, और कल गुरप्रीत जी ने, नहीं सॉरी, परसों की बात है, परसों मुझे सेशन, कल तो राजन सर ने लिया, तो आज भी मेरा हेल्थ चैलेंज था। तो बिल्कुल सच, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत बेमन से ना मैंने कहा चलो अब मैंने कमिटमेंट की है तो मुझे लेना ही लेना है, और राजन सर से कमिटमेंट की है तो मतलब ही नहीं है कि वो मैं पीछे हट जाऊं। तो जैसे भी मेरी हेल्थ है, मुझे आज सेशन लेना ही लेना है। तो आप मानेंगे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कि ये सेशन लेते लेते मेरी हेल्थ मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वाह मैंने आज सेशन लिया और मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। मतलब देखो, हार्ट को थैंक यू बोलते बोलते, आप लोगों से बात करते करते, और हेल्थ को सामने, अब मैजिकल हेल्थ आ गई, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट हो गई है, और अब मैं रोज सेशन लेना चाहूंगी। अगर कोई मेंटोर आगे नहीं आएगा तो आई एम देयर टू टेक द सेशन, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। पता नहीं राजन सर के इस सेशन में क्या एनर्जी है, क्या पॉजिटिविटी है, कि मतलब अमेजिंग अमेजिंग। मतलब उन्होंने हमें ऐसे ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं, ऐसे ऐसे टूल्स दिए हैं। थैंक यू राजन सर, थैंक यू सो मच, यू आर अ ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरु,
Great teacher. Thank you so much for giving us so wonderful gifts. Thank you so much. Thank you. Hanji. Gratitude is the healthiest of all human emotions. Gratitude is the healthiest of all human emotions. हमारे जितने भी emotions हैं हमारे अंदर जो आते हैं जाते हैं, gratitude सबसे healthiest है, जो हमारी health पे काम करता है, हमारी feelings पे काम करता है, हमारे thoughts पे काम करता है, सबसे अच्छा emotions लेकर आता है वो. क्योंकि जब हम किसी भी चीज को grateful होके उसका thank you बोलते हैं, उसका gratitude करते हैं. थैंकफुल टू चटवानी जी जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस सेशन को आगे बढ़ाने की. चाहे कोई मेंटर हो ना हो, वो रोज अपनी कमिटमेंट के साथ इस सेशन में आते हैं और इसको संभालते हैं. थैंक यू सो मच चटवानी जी. और इस तरह से जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी के लिए तो कितने अच्छे इमोशंस निकल रहे हैं इस वक्त मेरे अंदर से, कितनी अच्छी फीलिंग्स निकल रही है उनके लिए मेरे अंदर से. तो ग्रेटिट्यूड हमें ऐसे फीलिंग्स देता है, ऐसे इमोशंस देता है कि लाइफ झिंगा लाला. थैंक यू सपना जी फॉर योर कमिटमेंट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इतनी कमिटमेंट के साथ रोज इस सेशन को संभालते हैं. थैंक यू सो मच. यू आर अ सो वंडरफुल पर्सन, अमेजिंग पर्सन यू आर. थैंक यू सो मच. द मोर ग्रेटफुल यू आर फॉर द पास्ट गुड हेल्थ एंड फॉर गुड हेल्थ यू आर एंजॉयिंग नाउ. और जितने शुक्रगुजार आप अपनी पास्ट हेल्थ को लेके होते हैं, पास्ट में जो भी हुआ, चाहे हेल्थ अच्छी थी नहीं थी, अभी कुछ देर पहले मेरा भी तो पास्ट था ना हेल्थ का, जो अब आज मुझे अभी कितना अच्छा लग रहा है, वो उसमें कुछ और फीलिंग्स थी, अभी कुछ और फीलिंग है. तो जितने शुक्रगुजार हम अपने पास्ट हेल्थ के होंगे, अभी जो प्रेजेंट में हेल्थ चल रही है उसके होंगे, यू आर एंजॉयिंग नाउ. You keep attracting good health and well-being. आप भर भर के good health अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे और भर भर के खुशियां आपके जीवन में आएंगी. क्योंकि ये देखिए, ये शरीर एक ऐसी चीज है जो अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. अगर हमारे शरीर में इतना सा भी चैलेंज होता है, अगर मेरे फिंगर का एक नाखून में भी पेन है, उसका भी अगर चैलेंज है, तो मतलब मेरा माइंड और इमोशन सारे इसमें लग जाते हैं, है ना, सारा ध्यान हमारा इस पे लग जाता है. लेकिन जब हमारी, और उस वक्त हम भगवान को बोल रहे होते हैं, भगवान इसको कब तू ठीक करेगा, कब ठीक होगा ये, इसको जल्दी से ठीक कर दे, मैं बहुत पेन में हूं, तब हम उससे कैसे भर भर के प्रेयर कर रहे होते हैं. लेकिन जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अबंडेंस में होती है, तो हम उसकी परवाह ही नहीं करते. ये तो हम ग्रेटिट्यूड वाले लोग जो अब इस जर्नी में हैं, हम हेल्थ के शुक्राने करने सीख गए हैं. लेकिन वो लोग जो नहीं हैं इस जर्नी में, शायद आज उनको अभी तक उन तक ये नहीं चीज पहुंची है कि हमें कैसे अपनी हेल्थ के अगर भर भर के शुक्राने कर लेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं शुक्रानों करने से. कैंसर की बीमारियां ठीक हुई हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस टले हैं लोगों के, जो कि राजन सर ने बहुत बार यहाँ पे बताया है सेशन में, कैसे सिर्फ हेल्थ के शुक्राने करने से. मेरी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में, अंजू सचदेव, सपना जी जानती हैं, चटवानी जी पुराने लोग जानते हैं, मधु जी जानते हैं उनको, कैसे सिर्फ उन्होंने हेल्थ के शुक्राने किए और उन 5 साल से बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंज में थी, चला नहीं जाता था, वॉक नहीं करा जाता था, 15 मेडिसिन खाती थी वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी हेल्थ पे काम किया, हेल्थ के शुक्राने किए, और नाउ शी इज लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. And she is taking her own sessions, that is very amazing. Her meditation is very amazing and she is living an amazing healthy life. वो अभी आई थी इंडिया 1 महीने के लिए और बहुत एक्टिवली, बहुत स्ट्रांगली अपने काम किए उन्होंने, और वेरी हेल्दी शी इज नाउ. तो कैसे उन्होंने, और देखिए हेल्थ के शुक्राने करते करते बाकी एरियाज में भी मैजिक्स होने शुरू हो गए. वो वेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे जितने भी एरियाज हैं, सब में उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब में भर भर के रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो ये शुक्रानों की ये वैल्यू है, ये मैजिक्स हैं शुक्राने करने से. हमें इतना कुछ, वेल बीइंग का नाम लिया इन्होंने कि वेल बीइंग हमारी अच्छी हो सकती है, हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है. ग्रेटिट्यूड एक्टिवेट सेल्फ हीलिंग पावर्स विद इन अवर बॉडी. अभी जो मैंने बताया कि लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं, तो हीलिंग पावर आ जाती है हमारी बॉडी में. देखिए जो भी है ना, वो ये है, यहां पे काम करना है हमें, है ना.
अब हमारा क्या होता है, जब हमारी कोई घुटने दुख रहे होते हैं या बैक पेन, कोई भी हमारी बॉडी में चैलेंज होता है, तो हमारा पूरा फोकस उस पर लग जाता है। लेकिन अगर उस वक्त उसको फोकस ना करते हुए हम उन बॉडी पार्ट्स को फोकस करें जो एकदम हेल्दी काम कर रहे हैं। अगर हमारे हेड में पेन है लेकिन हमारे हाथ, हमारे और बॉडी पार्ट्स तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं ना, तो हमें उसके शुक्राने शुरू कर देने हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा विद इन मिनट्स आपका हेडेक कहाँ चला गया, क्योंकि आपका फोकस नेगेटिविटी में ना जाकर आपका फोकस पॉजिटिव चीज पे लग गया और आपका वो चैलेंज जो हेड चैलेंज था वो कहाँ गायब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ये क्या हुआ कि हमने अपना नेगेटिविटी से फोकस हटा के पॉजिटिव उस पे लगा दिया और हमारी बॉडी ने हमें इतनी हीलिंग पावर दी कि अपने आप वो चीज गायब हो गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा चाकू से कोई कट लग जाता है या किसी तेज चीज से कोई हमारा कट लग जाता है, वो थोड़े दिन में कैसे हील हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में एक फार्मेसी है, उसमें इतनी हीलिंग पावर है कि अपने आप फॉर टाइमली वो हमारी बॉडी को हील करती रहती है। जैसे कि अभी पीछे राजन सर ने बताया था कि हमारे पूरे सेल्स चेंज होते हैं बॉडी के एक टाइम में, पूरे नए सेल्स बनते हैं हमारे, और जब हमारे पूरे नए सेल्स बनते हैं तो हमारे जितने भी हेल्थ चैलेंजेस है एक टाइम में बिल्कुल हमारी बॉडी से वैनिश हो जाते हैं। हमारी बॉडी एकदम से पूरी हील हो जाती है, हीलिंग पावर्स आ जाती हैं उसके अंदर और हम बहुत हेल्दी फील करते हैं। तो ये जो सारी गेम है ये हमारी माइंड की है, और जब भी आप कुछ भी नेगेटिव फील करें, लो जाएं अपने हेल्थ को लेकर, सिर्फ शुक्राने करने हैं और उसी से रिजल्ट्स आएंगे। ये देखिए राजन सर ने, वाओ अमेजिंग सर, आपने स्कीनिंग की एक पिक्चर दी है यहाँ पे कार्ड में, जम्मू कश्मीर में। और ये स्कीनिंग कौन कर सकता है? जिसकी हेल्थ झींगा लाला है, जिसकी हेल्थ एकदम बढ़िया है, अमेजिंग है, वो ही इतनी एफर्ट्स के साथ, इतने हार्डवर्क के साथ इसको स्कीनिंग को कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। कैसे उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके ब्यूटीफुल पिक्चर्स दी हैं इस कार्ड्स में, अमेजिंग। मतलब मैं यहाँ पे कमिट करती हूँ कि मैंने ये कार्ड्स खरीदे थे और मैं कमिट करती हूँ कि मैंने अभी तक कुछ एक ही बार उनको खोल के देखा था और जस्ट एक नजर डाली थी कि सर ने कैसे कार्ड्स बनाए हैं, और आज ये कार्ड्स जब मेरे सामने आ रहे हैं ना, आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारे मेंटोर ने, हमारे गुरु ने हमें वो चीज दी है जो हमारी लाइफ को बदल सकती है, हमारी लाइफ में इतने मैजिक्स ला सकती है। थैंक यू सो मच राजन सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थोड़ा, हाँ नहीं थोड़ा हाँ ऊपर जाना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेगा इसको? मधु जी का हैंड रेज है। हाँ जी मधु जी। Yes, thank you. Make a list of your 3 body parts that are नहीं, functioning अभी आपको वो पढ़ना है perfectly मधु now. जी, ऊपर सॉरी, ऊपर अफर्मेशंस हैं। हाँ, अफर्मेशंस को पढ़ना है आपको। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अभी आ नहीं रही है। नहीं, हमें तो दिख रहा है। कैन यू सी इट? यस नहीं, नो। ओके, तो थोड़ा सा हो सकता है आपका नेटवर्क चैलेंज होगा। तो श्वेता दिख जी रहा का है ना? हाथ रेज है, तो श्वेता जी पढ़ लें। मंजू अगर जी मधु आपको दिख रहा है ना? पहले दिख रहा था, नहीं अब नहीं दिख रहा। अभी पहले एक बार दिखा। नहीं, नहीं, आपका हमें कुछ प्रॉब्लम है। अब सबको दिख रहा है मैम। हाँ जी, सबको दिख रहा है मधु जी। था, then it removed. हाँ जी, तो श्वेता अरे, जी का हाथ रेज है। श्वेता जी आप पढ़ लें अगर The gift आपको of दिख health रहा is है। keeping me alive. अच्छा है। हाँ, श्वेता जी को अनम्यूट The कीजिए। gift of health is keeping me alive. The Is it gift, the same? जी पढ़ूं मैं? हाँ श्वेता जी आप पढ़िए। जी, the gift of health is keeping me alive. Thank you, I am alive, Yes. fit, Can fine I? and healthy. Magnify all good feelings within दिख about रहा है your तो अब health, मुझे। well-being and physically. Be thankful for life. Not everyone made it this far. Yes, very beautiful affirmations, very beautiful for the health. The gift of health is keeping me alive. अगर सब ने, जिन लोगों ने भी मैजिक बुक की है हमारे साथ, ये वाली अफर्मेशन हेल्थ चैप्टर में दी हुई है, और ये आपको डेफिनेटली पता होगा
कि आपने इसको पढ़ा है और इसको प्रैक्टिस करा है अपनी लाइफ में, हेल्थ चैप्टर में, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। तो इसको तो मैम बोलती हैं, आश्विन मैम, इसको तो टैटू कर लो अपनी बॉडी पे कि ये अफर्मेशन बोलकर, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं हमारे सामने, ऐसे ऐसे शेयरिंग्स आई हैं कि इस अफर्मेशन को बोलकर लोगों ने अपनी इतने हेल्थ चैलेंजेस को ठीक किया है। एक 15 सेक्टर में रेवा जी के घर जब आश्विन मैम आई थी, वहां पे एक लेडी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग की थी कि उनके जो फादर इन लॉ थे वो हॉस्पिटलाइज थे और डॉक्टर्स ने थोड़ा सा डरा दिया था उन्हें कि ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस हैं। तो उनकी मदर इन लॉ ने ना मैजिक बुक की थी आश्विन मैम के साथ। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना बस मेरी एक बात मान लो, जो भी चैलेंजेस है इस वक्त, सिर्फ इस वक्त एक बात मान लो मेरी, कि आप ये वाली लाइन ना रोज बोला करो और जितनी बार बोल सकते हो ना उतनी बार बोला करो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और उन्होंने ये लाइन जब बोलनी शुरू की और दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार भी वो बोल पाते थे, आप मानेंगे नहीं, जो उनकी रिपोर्ट्स आई, जो उनके रिजल्ट्स आए, डॉक्टर हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो इंसान का इतना बड़ा चैलेंज था हेल्थ को लेके, आज वो बिल्कुल उनकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सिर्फ एक अफर्मेशन बोल के उन्होंने अपनी हेल्थ को ठीक किया। तो और भी ऐसी अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। थैंक यू, आई एम अलाइव। मैं पहले जब बेड पे उठती हूँ सुबह सो के, जब मेरे पैर भी अभी जमीन पे नहीं पड़ते, तो मेरा पहला ग्रेटिट्यूड उस परमात्मा के लिए यही है, थैंक यू, आई एम अलाइव टुडे। मुझे आज एक जिंदगी देने के लिए, आज मुझे जिंदा रखने के लिए आपका प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फिट, फाइन, हेल्दी। ये मेरी ग्रेटिट्यूड जर्नल की पहला सेंटेंस होता है, ये जो पहले दिया है सर ने। मैग्नीफाई ऑल गुड फीलिंग्स विद इन अबाउट योर हेल्थ, वेलबींग एंड फिजिकल बीइंग। और मैग्नीफाई ऑल गुड फीलिंग्स विद इन, और अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर यही बोलते हुए, यही अफर्मेशंस बोलते हैं, और इन्हीं फीलिंग्स के साथ जब आप मैग्नीफाई करके बोलेंगे, उसे बार बार बोलेंगे, फीलिंग्स के साथ बोलेंगे, तो आप अच्छी हेल्थ इंजॉय करेंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जैसी भी हेल्थ है, आपके सारी हेल्थ, आपके सारे बॉडी पार्ट्स अमेजिंग वर्क करेंगे और आप एक अमेजिंग लाइफ जिएंगे। बी थैंकफुल फॉर लाइफ, नॉट एवरीवन मेड इन दिस फार। और अगर आप बिल्कुल इस वक्त हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, अमेजिंग जिंदगी जी रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें ये नियामत नहीं मिली है, जो बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, मतलब बता नहीं सकते, बोलना नहीं है मुझे यहाँ पे ये वर्ड्स, लेकिन मतलब हमें, अगर हमारा एक बॉडी पार्ट भी इस वक्त काम कर रहा है ना, अगर हम आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी नियामत है उस परमात्मा की। क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मिल रही है, जो बेचारे उसका चैलेंज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत से चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो ये हेल्थ, पहले ना लोग रुपया, पैसा, जायदाद मांगते थे, लेकिन आजकल जो मैंने बहुत सालों से, जब से कोरोना से भी पहले, कोरोना ने तो खैर बहुत सब कुछ सिखा दिया हम लोगों को, लेकिन कोरोना से भी पहले मैंने ये फील किया है अपनी लाइफ में कि अब लोग हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है ना, तो कोई दौलत, कोई पैसा, कोई भी वेल्थ आपको नहीं बचा सकती, वो जिंदगी नहीं दे सकती जो आपके पास अभी है। अगर आप इस वक्त बहुत अच्छी हेल्थ जी रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे अंग प्रत्यंग बिल्कुल सही हैं और मैं अपने सारे काम कर पा रहा हूँ और लोगों के काम आ पा रहा हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस वंडरफुल हेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Make a list of your 3 body parts that are functioning perfectly now. ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपको उन सारे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल होना है जो एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जिन बॉडी पार्ट्स में आपका चैलेंज है वो कैसे गायब हो जाता है एकदम से।
कैसे वो चैलेंज कब कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपने उन बॉडी पार्ट्स का शुक्राना करना शुरू कर दिया जो एकदम परफेक्टली हैं और एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। गिव लव एंड ग्रेटिट्यूड, फील इट। अपने बॉडी को प्यार दो, ग्रेटिट्यूड करो उसका, और फीलिंग के साथ करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैं सुबह उठ के अगर करती हूँ या मैं जब बाथ लेने जाती हूँ तब करती हूँ, तो फीलिंग के साथ निकलते हैं वो ग्रेटिट्यूड, वो शुक्राने मुझे अपनी बॉडी के लिए फीलिंग के साथ निकलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सोनिया जी ने भी उस दिन शेयर किया था कि उन्होंने बालों का कितना शुक्राना किया, और नाउ शी इज हैविंग अ हेल्दी हेयर्स, ब्यूटीफुल हेयर्स। तो इसी तरह से आपको अपनी बॉडी को भर भर के प्यार देना है, ग्रेटिट्यूड करना है और फीलिंग के साथ करना है। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग इज अ फ्यूल ऑफ अवर लाइफ, है ना। राइट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी ऑर्गन्स के शुक्राने लिखने आपको, फेस, आईज, हार्ट, लंग्स, किडनी, हैंड्स, लेग्स एंड सो ऑन। राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल। तो ये असाइनमेंट है आपकी आज की। पहले वाले कार्ड की भी असाइनमेंट आपको बताई गई है कि हार्ट पे कैसे हाथ रख के आपको हार्ट का थैंक यू बोलना है ना। और ये सेकंड असाइनमेंट है आज इस ग्रेटिट्यूड कार्ड की, कि आपको अपने सारे बॉडी पार्ट्स के शुक्राने लिखने हैं, बोलने हैं, और राइट वाई आर और रीजन के साथ। अगर आपने मैजिक बुक की होगी और उनके असाइनमेंट्स किए होंगे, जितने भी पुराने लोग हैं, तो आपको पता होगा कि ये कैसे लिखने हैं। और जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स के ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और रीजन के साथ लिखने हैं। जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटिफुल आईज बाय विच आई कैन सी whole world and whole nature, to myself and my loved ones, thank you, thank you, thank you। इस तरह से आपने एक एक करके अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल होना है और शुक्राने लिखने हैं। आप 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, जितना आपका मन चाहे। आप चाहें तो बालों से लेके पैरों की उंगलियों तक बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, अबंडेंस में बॉडी पार्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इस वक्त, और जिनका हम भर भर के शुक्राना कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहीं पे हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं चटवानी जी। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूं मैं अगर आज कार्ड्स को, तो आप मेरे को सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एक्सप्लेन मंजू जी बहुत अच्छे से। और जैसे आपने अंजू सचदेव जी का नाम लिया, तो मेरा फर्स्ट जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी उनसे ही हुई थी। मैंने पावर बुक फर्स्ट उनसे ही किया था। और जिन्होंने हेल्थ को करके लिखवाया था वो अमेजिंग था बहुत। अभी जो उनके सेशंस हुए हैं 4 to 5 AM वाले हेल्थ को लेके, दे आर सो, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज शी इज माय सिस्टर, पर मैंने सुना है, लोगों ने बहुत तारीफ करी है, बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दिया उनको इस चीज के लिए। तो I am so blessed to have that kind of sister in my life as an angel। तो बहुत लोगों ने उनकी मेडिटेशन भी सुनी होगी, उनके सेशंस भी सुने होंगे। तो इसी तरह से देखिए, जैसे 5 साल पहले उनकी लाइफ एकदम चैलेंज में थी, इतने डॉलर्स खर्च के कुछ भी नहीं हो रहा था। और जब वो इस जर्नी में आई, मैंने उन्हें इस जर्नी में इंट्रोड्यूस किया था, और जब वो इस जर्नी में आई तो उन्होंने बस एक चीज समझ ली कि अगर मैं अपनी बॉडी पार्ट के ही शुक्राने कर लूँ ना, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और उन्होंने अपना सारा एफर्ट्स, अपने सारी मेहनत अपने बॉडी पे लगा दी, और आज वो एक अमेजिंग लाइफ जी रही हैं। और सारी मेडिसिन छूट चुकी हैं उनकी, सिर्फ एक मेडिसिन बीपी की अगर वो लेती हैं फॉर द केयर ऑफ हर हेल्थ, तो उसमें से पूरे चैलेंजेस में से वो बाहर आ चुकी हैं, एंड शी इज लिविंग अमेजिंग लाइफ। तो इस तरह से आप लोग भी इस शुक्रानों की प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी पार्ट्स पे, अपनी हेल्थ पे वो जिंदगी जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं, जो आपका सपना है हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ के शुक्राने तो मैं कहती हूँ कि छूटने नहीं चाहिए। रोज डेली रूटीन में चाहे 2 लाइन 2 सेंटेंस भी हो, चाहे 4 हो, 5 हो, जरूर लिखिए। नहीं लिखने का टाइम मिल रहा तो जैसे मैंने बताया, आप अपने बेड पे बैठ के, आप वॉक करते हुए, आप नहाते हुए अपने हेल्थ के शुक्राने कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस कार्ड से रिलेटेड, दो कार्ड से, तो आप पूछ सकते हैं। कोई शेयरिंग है तो वो कर सकते हैं। अभी टाइम है हमारे पास, शिटवानी जी। जी जी, 15 हाँ मिनट जी, है। किसी का हाँ है जी, तो हैंड रेस करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हैंड रेस कर सकते हैं ताकि वो अनम्यूट कर सकें आपको। अगर किसी ने कुछ मैजिक क्रिएट किए हैं अपनी हेल्थ में, वो भी शेयरिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। एनीवन? अरे 102 लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो जिसने मैजिक क्रिएट्स किया अपनी हेल्थ में, या फिर किसी का चैलेंज है उससे रिलेटेड कोई पल्लवी जी क्वेश्चन हैं, है? पल्लवी। हाँ पल्लवी जी, हाँ जी पल्लवी जी, पल्लवी हेलो राठी। हेलो हाँ एवरीवन। जी पल्लवी जी। हाँ, हेलो मुझे पल्लवी यही जी, कहाँ से हैं आप हेलो, पल्लवी जी? मैं पुणे से। वाह, वेलकम पल्लवी जी इन द सेशन। हाँ जी। थैंक यू सो मच। आज का जो हेल्थ का सेशन हुआ उसमें यही कहूंगी कि मेरे मम्मी को थोड़े चैलेंजेस है हेल्थ में। पार्किंसन है, बट नाउ अगेन आई विल नॉट रिपीट द नहीं सेम। नहीं, आपको यहाँ पे और चैलेंज का नाम नहीं लेना है। हाँ हाँ, बट जस्ट आई वांट टू टेल कि अगर ये किसी को है तो लाइक दे कैन गो अहेड विद दिस। और उसको 4 to 5 years से था, तो वो टैबलेट्स ले रही थी। और अभी अभी पता चला कि लाइक उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, डांसिंग मूवमेंट्स हो जाते हैं, इसकी गोलियां कम नहीं होती। लोनावाला रिट्रीट भी हम लोग आए थे, और उसके पहले किसी ने मतलब ये मैजिक सेशन में आने के बाद में ग्रेटफुल रहते थे हम लोग हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए। तो कहीं से तो भी हम लोगों को एक डॉक्टर का पता मिला कि शी वॉज जस्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथ। तो हम लोग उनको कंसर्न करके मम्मी का मसाज हम लोगों ने शुरुआत किया। एंड लाइक इट्स एन मैजिक के उसके करीबन 15 टैबलेट्स चल रहे थे। तो अभी वो सारे टैबलेट्स कम होके शी इज ऑन 6 विद इन 8 months। वाओ वाओ, एंड अमेजिंग। उसका जो शिवरिंग वगैरह था वो भी कम हो गया। नाउ शी इज लाइक कि मुझे अभी मेरा खुद से सब कुछ करना है। शी इज लाइक अभी भी वो खुद का ही सब कुछ करती है, बट एवरी मंथ नाउ ओनली 2 days शी इज कमिंग फॉर इन पुणे फॉर द ट्रीटमेंट, एंड अगेन शी गोज बैक। So really पल्लवी the जी, gift of health is magical. यस, अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग पल्लवी जी। आप थोड़ा सा मेरे पार्टिसिपेंट्स को बताइए, हमारे पार्टिसिपेंट को, कि आपने ऐसे उन्होंने या आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस की अपनी हेल्थ को लेके जो इस हेल्थ चैलेंज से बाहर आ सके आप? अभी मैंने तो बस यही मैनिफेस्ट किया था कि मेरी मम्मी यहाँ पे डॉक्टर के पास आ जाए और वो ठीक हो गई है बस। ओके, और मैं एक ही बार उनका मतलब क्लिनिक देख के आई थी, तो बस मैं वहां पे बैठी हूँ और मम्मी वहां पे ट्रीट अच्छे से हो गई है एंड शी इज कमिंग आउट। तो मैं वो पिक्चर विजुअलाइज करती थी और वैसे ही आज हो रहा है। एंड वाह वाह, इमीडिएटली और ये तो मतलब कैसे था ना, अभी परसों के दिन ही वो यहाँ से गई है, तो द डॉक्टर वाज सेइंग कि उनको पार्किंसन है ही नहीं। उनको ये अरे गलती से वाह, सारी टैबलेट्स दी गई है, उसकी वजह से अभी ब्रेन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, चैलेंजेस हो रही है। तो वो भी हम लोगों को कम करने की है। मतलब अभी जो 6 पे चल रहा है वो भी वी विल बी गोइंग टू डू लेस विद इन दिस 2 months। वाह वाह, मतलब वो बीमारी उनको थी ही नहीं और वो मेडिसिन यस लेती जा रही थी जिसके साइड इफेक्ट्स उनको ब्रेन में हो रहे हैं इस वक्त। तो मतलब देखिए कि जो डॉक्टर्स भी, कई बार देखो डॉक्टर को हम भगवान समझते हैं कि भगवान का रूप है, लेकिन कई बार डॉक्टर से भी गलतियां हो जाती हैं। वो भी एक्चुअली क्या है कि वो हमारे ऊपर वो भी अपनी ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब ऐसे कौन से मतलब वो चीजें हैं जो इस चीज को बढ़ा रही हैं या उसका वो कर रही हैं। तो वो लोग भी अपनी पूरे एफर्ट्स करते हैं, अपनी पूरी हिम्मत लगा देते हैं, लेकिन कई बार नहीं वो रिजल्ट्स आ पाते और कहीं और से वो रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन शी इज सो ब्लेस्ड कि वो एक अच्छे डॉक्टर के हाथों में है इस वक्त और वो रिकवर हो गई हैं और उनकी बीमारी एकदम मतलब जो थी नहीं वो भी खत्म हो गई है और उनकी मेडिसिन भी कम हो रही है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सो दिस इज और द इसका पावर साइड ऑफ। इफेक्ट ये था ना कि लाइक वो जब मॉर्निंग में उठती है तो उसको ऐसे लगता है कि कोई छाया है जो उसको दिख रही है, कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो ओके, ऐसे डर जाती थी कि कोई भी एकदम से उठ के देखेगा तो लगेगा भूत है सामने। तो ये तो गोलियों का आपने साइड इफेक्ट था। पल्लवी जी, एक तो आपने मतलब मैनिफेस्टेशन किया कि इस तरह से मेरी मदर ठीक हो रही है इस डॉक्टर से, और भी कुछ प्रैक्टिसेस की हैं कि सिर्फ आप वो नहीं, हेल्थ के लिए विजुअलाइजेशन? वो मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, तो उसने उसको हेल्थ के लिए लिख के दिया था कि तेरे ब्रेन में
सारे फ्लूइड्स अच्छे से तैयार हो रहे हैं, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये जो माइंड के लिए 2-3 लाइन से उसको बोलने के लिए बोला था। और मेरा मैजिक बुक है उसके पास हिंदी में, तो उसको वो एक 5-6 दिन में हम लोग बोलते थे कि वो जो हेल्थ वाला चैप्टर है वो रीड कर ले। यस यस, अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल बहुत सही बोला आपने। हेल्थ का अगर आप लोग चैप्टर जो है मैजिक बुक का 2 बार आता है, हेल्थ का चैप्टर मैजिक बुक में, अगर आप लोग उसी को पकड़ लें और उसी की प्रैक्टिसेस कर लें अपनी हेल्थ पे, तो जो पल्लवी जी ने शेयरिंग की है वो सबके साथ हो सकता है, सबके हेल्थ चैलेंजेस ठीक हो सकते हैं। थैंक यू पल्लवी जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आपकी ये शेयरिंग बहुत लोगों को एग्जाम्पल देके जा रही है कि कैसे ग्रेटिट्यूड हमारे कितनी हेल्थ चैलेंजेस को रिकवर कर रहा है। हाँ जी प्रिया जी। नमस्ते मंजू जी। नमस्ते प्रिया जी, कहाँ से आप? मैं मुंबई से हूँ, थाने से। तो एक्चुअली मैंने पहले भी आपको मैंने शेयरिंग की है मेरी लास्ट टाइम फर्स्ट सीजन 1 में। और अभी मुझे ना 1 महीना पहले हेल्थ ब्रेकडाउन था। मैं मैजिक बुक किया है कम से कम 6-7 बार, 8 बार किया है, सॉरी। तो और मैं खुद भी मैंने 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस करवाई है दूसरों को भी। तो जूम सेशन में भी हम लोग साथ में लेते हैं। और अभी रात को भी मैं ग्रेटफुल लाइफ चैनल में लेती हूँ रोंडा बर्न का जो डेली टीचिंग का वो ले रही हूँ मैं टॉपिक्स। तो मुझे 2 महीना पहले ना मुझे ब्रेकडाउन था, मुझे शोल्डर पेन था। तो मैंने डॉक्टर्स को बताया था और उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट दिए थे, फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताया था। तो मुझे बोला 6 महीना जाएगा, आपको ऐसा ही थोड़ा संभालना पड़ेगा। लेकिन मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया उसके बारे में। और मैं रोज वो जो मैंने लेबल लगा के रखा है बाथरूम में और विंडोज के ऊपर और मेरे लिविंग रूम में कि हेल्थ का उपहार जो है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे हमेशा जीवित रखता है। और मैं दोनों शोल्डर को इक्वली मिरर में जाके मैं बोलती थी आई लव यू बोथ इक्वली and you are very my great things that you have done for me। मेरा इतना वजन उठाते हो, मैं कितना काम करती हूँ, मैं कितना भागदौड़ करती हूँ, तो ये मेरे शोल्डर्स इतने बड़े प्यारे हैं। तो ऐसा मैं रोज जाके बोलती थी और गर्म पानी ठंडा पानी वो भी सब करती थी, मेरा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी। तो अभी आज मैं पूरा सब उठा के ले सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। मीन्स विदिन 15 डेज मुझे काफी फर्क पड़ गया ऐसे। वाह, अमेजिंग अमेजिंग प्रिया जी, अमेजिंग। आपने बिल्कुल ठीक से यूज किया ग्रेटिट्यूड को अपनी बॉडी पार्ट्स पे, चैलेंजेस पे, एंड यू गॉट द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग करना चाहेगा? तो नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग, तो ठीक है, हम एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। लेकिन आज पार्टिसिपेंट्स के बीच में से मुझे एक ऐसा पार्टिसिपेंट चाहिए जो आज ग्रेटिट्यूड प्रेयर करवाएगा। तो प्लीज रेज योर हैंड, वो कोई भी हो सकता है। प्लीज सामने आइए और देखिए आपके ये एफर्ट्स, आपकी ये वो जो अंदर के जो भी ये फीलिंग्स अगर बाहर आती हैं तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आती हैं। तो सोनिया जी, आप करवाना चाहेंगे? यस, गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी में से हमारे वो सूरमा निकलने हैं जो इन्होंने आगे आके अपने सेशंस लेने हैं हमारी तरह, और अपने अंदर वो पावर लेकर आनी है और सबको वो पावर पहुंचानी है और सबको ये शुक्राने लोगों तक पहुंचाने हैं। क्योंकि यहाँ का एक एक पार्टिसिपेंट अगर एक एक इंसान के भी लाइफ में शुक्राने लेकर आ रहा है तो वो उतनी लाइफ्स में मैजिक्स आ रहे हैं। तो ये राजन सर का और आश्विन मैम का जो सपना है, ये सबको आगे पहुंचाना है। और हम ऐसे ही अपने अंदर हिम्मत पैदा करके और अपने आप को मोटिवेट करके इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सोनिया जी। आज सोनिया जी हमें ग्रेटिट्यूड प्रेयर करवाने जा रही हैं। तो थैंक यू मैम, सोनिया जी, थैंक यू सो मच। सोनिया, थैंक यू। कोमलता से अपनी आंखें बंद करे, अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास, अपने हार्ट चक्र, अपने अनाहत चक्र के पास रखे। एक गहरी लंबी सांस ले
एक गहरी लंबी सांस छोड़े, इस पल में आ जाए। मन ही मन हम याद करेंगे तीनों लोकों के समस्त देवी देवताओं को, साधु गुरु, इष्ट देव को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का शुभ दिन मिलने के लिए इस परमात्मा का और इस ब्रह्मांड का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का, हमें जन्म देने के लिए, हमें इस संसार में लाने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए, हमारी परवरिश करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शरीर रूपी दिवालय का धन्यवाद करते हैं, स्वस्थ दिमाग मिलने के लिए, स्वस्थ शरीर मिलने के लिए, निरोगी काया मिलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं पंच तत्व का, जिनसे ये सृष्टि बनी है, जिनसे हम बने हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं पृथ्वी माँ का, हमें संभाले रखने के लिए, हमें ये जीवन दान देने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अमृत जल मिलने के लिए, जिनकी वजह से हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला पाते हैं। उस जल का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अग्निदेव का, हमें B12 D3 देने के लिए, हमें इतना प्रकाशवान बनाने के लिए, हमें इतना ऊर्जावान बनाने के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं वायुदेव का, जिसमें हम सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। उस वायुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अनंत असीमित आकाश का, जिसकी छत्र छाया में हम रहते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपने 5 सेंसेस का। हम धन्यवाद करते हैं अपनी आंखों का, जिनसे हम ये सुंदर सृष्टि को देख पाते हैं। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपने कानों का, जिनसे हम भोर में चिड़ियों की चहचहाहट को सुन पाते हैं, रेलगाड़ी की छुक छुक को सुन पाते हैं, झरने की कलकल को सुन पाते हैं। हमारे उस कान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपने नाक का, जिसमें मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू को महसूस कर पाते हैं, फूलों की खुशबू को महसूस कर पाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपने टेस्ट बर्ड का, जिसमें हम खट्टे मीठे नमकीन का एहसास कर पाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपने लव्ड वंस का, जिनके स्पर्श से हमें अच्छे बुरे का पता लगता है। कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपनी हर श्वास का, जो जन्म से लेके अब तक हमारे साथ चल रही है। हर उस श्वास के लिए दिल से धन्यवाद प्रभु, दिल से धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अपने ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स का, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स का, किडनी, लंग्स, डायफ्राम, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्पाइनल कॉर्ड, मेनी मोर। थैंक यू सो मच। 24/7 हमारे लिए काम करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स का। हम धन्यवाद करते हैं अपने हैप्पी हार्मोन्स का, मसल्स, ब्लड, टिश्यूज, नर्व्स, WBC, RBC, जो 24/7 सुचारू रूप से हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएंगे। I am healthy, I am peaceful, I am happy, I love you, all is well, all is always well. अब अपने हाथों को मलते हुए अपने आंखों पे रखेंगे और अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए अपने हाथों को देखेंगे और अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Wow, amazing. Beautiful prayer, beautiful. In a beautiful voice, very yes. Thank you, ma'am. I did it. Sonia, clapping. मतलब पहली बार आपने करवाया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये प्रेयर, और इतने अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए, हम में बहुत कुछ छिपा हुआ है, हमें खुद ही नहीं मालूम कि हम क्या कर सकते हैं। और सोनिया को मैंने ये मेरा दूसरा सेशन है सोनिया के साथ। मैंने देखा है इनको जब से,
इतनी हंसी और खुशी के साथ, अपनी स्माइलिंग फेस के साथ और पूरी एक्शंस और एनर्जी के साथ, पूरी मतलब एक्टिविटी के साथ ये सेशन अटेंड करती हैं। और ये देखो आज खुद आई हैं सामने और प्रेयर करवाई है। थैंक यू सो मच। और यही मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। कुछ भी नहीं है, देखो जो रोज आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा। राजन सर बोलते हैं ना कि हमें यहाँ कोई जज नहीं कर रहा, हम सब एक फैमिली हैं, हम सब फ्रेंड्स फैमिली, एक ग्रेटिट्यूड फैमिली हैं। कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा, ऐसे करवाया वैसे क्यों नहीं करवाया। नो नो नो, दिस इज द ओनली सेशन ऑफ राजन सर। कोई जिसे यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। तो एक एक करके सामने आए। और सोनिया ने जैसे इतनी अच्छी प्रेयर करवाई है, थैंक यू सोनिया फॉर वंडरफुल प्रेयर। और ये ऐसे लग रहा है जैसे आप इसको रोज प्रैक्टिस करती हैं ये बोल के। यस मैम, मैं करती हूँ ऐसे। मैं मैम एक थोड़ी फॉर्मल वाली है, एक थोड़ी इनफॉर्मल वाली भी करती हूँ। जब फास्ट करना होता है ना, तब हर चीज को करती हूँ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच, थैंक मैम यू, मुझे एक लव छोटी यू। सी शेयरिंग थी। जैसे मैं कोई भी अपने बॉडी पार्ट्स को जब शेयर करती हूँ ना, तो मैं 3-4 लाइंस जरूर बोलती हूँ। आई अप्रिशिएट यू, आई ऑनर यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच। मतलब हर बॉडी पार्ट्स के लिए मैं बोलती हूँ। जब मैं भी शावर लेते हुए ही ज्यादा यूज करती हूँ, अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक्स करती हूँ। तो मैं ये कुछ लाइंस डेली मतलब बोलती हूँ मैं। थैंक यू सोनिया फॉर शेयरिंग इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस सेशन। क्योंकि आपकी ये शेयरिंग्स, आप सब लोगों की जो भी शेयरिंग्स आपने दी हैं, बहुत वंडरफुल शेयरिंग्स जो आपने दी हैं, वो किसकी लाइफ को चेंज कर जाएंगी, यू नेवर नो। तो शेयरिंग्स करते रहिए यहाँ पे और पूरे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ सामने आइए। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ग्रो कर सकता है, आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता है ना। और राजन सर तो हमेशा आपको बोलते हैं कि ग्रो योरसेल्फ, ऐसे ऐसे सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो कि आप अपने आप को वहां देख सको, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ, छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ हम सामने आ सकते हैं और अपनी लाइफ में मैजिक्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सोनिया, थैंक यू मधु जी, थैंक यू चटवानी जी फॉर वंडरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुरेश जी, मधु जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं एक नए सेशन। थैंक यू सो मच मंजू मैम। God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Manju ji. Thank you. Hari Om. Hari Om. Thank you. Thank you. Love you. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।